नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अभी परसों हमने एक फॉर्म डाला था जिसके द्वारा आपसे हमने आपके सवाल पूछे थे। तो इस वीडियो में आज हम उन्हीं सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। और बाकी दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला सवाल है रितिका, BCA सेकेंड ईयर, SSV PG कॉलेज। ये लिखते हैं कि मेरा फोन वाली लिस्ट में नाम नहीं है और मेरा वेरीफाई करने पर अंडर प्रोसेस बाय इंस्टीट्यूट दिखा रहा है और इन्फॉर्मेशन शो हो रही है बट वेरीफाई नहीं हो रहा है। डिटेल्स निकल कर आ रही हैं बट अंडर प्रोसेस दिखा रहा है। तो देखिए, आपको मैं एक स्क्रीन पर लिंक दे रहा हूँ रितिका, आप उस पर वो स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक है हमारे, उस पर आकर आप हमसे शेयर कीजिएगा जो भी आपके पास स्क्रीनशॉट है, उसके द्वारा आपकी कुछ मदद की जा सकेगी। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है तनु, MA MMH कॉलेज से। ये लिखते हैं कि मैंने MA सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम दिए थे जिसमें मेरा वाइवा एग्ज़ाम रह गया था। फिर मैंने दोबारा से वाइवा एग्ज़ाम दिया, लेकिन अभी तक मेरा रिजल्ट अपडेट होकर वेबसाइट पर शो नहीं हो रहा है और मुझे मेरा फाइनल ईयर का रिजल्ट कैसे मिलेगा, मुझे क्या करना होगा, प्लीज़ आंसर। तो इसका जवाब ये है तनु कि आपको जहाँ पे आपने वाइवा दिया था वहाँ से अटेंडेंस शीट की कॉपी लेनी है। उसके साथ में आपका जो एब्सेंट वाला रिजल्ट है ऑनलाइन वाला वो लेना है, या कॉलेज में मार्कशीट अगर आ गई हो पुरानी वाली तो वो लेनी है। साथ ही आपके पास अगर एडमिट कार्ड अवेलेबल है तो उसकी कॉपी लगानी है, और जो आपने 1500 रुपये फीस सबमिट की थी वाइवा के लिए उसकी कॉपी अगर मिल जाए तो वो भी लगा दीजिएगा साथ में। ये चारों चीज़ें आपको यूनिवर्सिटी जाकर जमा करनी होंगी। यूनिवर्सिटी में हेल्प डेस्क है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा, या तो गोपनीय विभाग की खिड़की नंबर 40 पर जमा होंगी या जहाँ भी जमा होंगी वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जमा करने के बाद आपका कम से कम 15 दिन और मैक्सिमम दिन कुछ भी लग सकते हैं। इन दिनों में आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा और जो अपडेटेड वाली मार्कशीट है वो आपके घर पर डिलीवर हो जाएगी। संभव है कि ये रिजल्ट ऑनलाइन अपडेट वो नहीं करेंगे, तो जो अपडेटेड वाली मार्कशीट होगी वो आपको मिल जाएगी, लेकिन ये प्रोसीजर आपको खुद करना होगा यूनिवर्सिटी जा करके। तो जो मैंने बताया उसको रिपीट करके सुन लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आया है तो, और ये प्रोसीजर अप्लाई कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए अगला सवाल है शिवोम, लिखते हैं BCom फर्स्ट ईयर सेकंड सेम, RSS कॉलेज पिलखवा। ये लिखते हैं कि मैंने अपने पेपर का बैक फॉर्म भरा था सेकंड सेम का, प्रैक्टिकल कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का, बट अभी तक उसका प्रैक्टिकल और वाइवा नहीं हुआ है, जिनके रिजल्ट भी आ चुके हैं। इस पेपर की कोई ऑफिशियल डेट नहीं है। तो देखिए शिवम, मैं आपको बता दूं, स्पेशल बैक वाले किसी भी स्टूडेंट का प्रैक्टिकल या वाइवा अभी नहीं हुआ है। यूनिवर्सिटी ने नोटिस जारी किया था काफ़ी दिन पहले कि जो स्पेशल बैक के प्रैक्टिकल वाइवा हैं, जो अब मेन वाले स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल वाइवा होंगे उन्हीं के साथ में होंगे। तो इस संबंध में आप अपने कॉलेज से लगातार संपर्क रखिएगा। BCom फर्स्ट ईयर की हालांकि लिस्ट भी आई हुई है वाइवा के सेंटर की। हापुड़ जिले के जो स्पेशल बैक के वाइवा होने थे वो SSV कॉलेज में होने थे। वो नोटिस आपको CSS की वेबसाइट पे इजीली मिल जाएगा, तो उसको देख लीजिएगा। और हमने वीडियो भी उस पर बनाई हुई है, काफ़ी दिन पहले की बात है वो। जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने स्पेशल बैक में अपना प्रैक्टिकल या वाइवा का फॉर्म भरा था वो अपने कॉलेज से संपर्क में रहें, क्योंकि जो अब मेन वाले स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल या वाइवा होंगे उन्हीं के साथ में उनके प्रैक्टिकल वाइवा कराए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है संध्या सैनी, BA SSV। ये लिखते हैं कि NEP स्पेशल बैक वालों का प्रैक्टिकल कब होंगे। तो फिर से सेम वही बात आ गई है। NEP वालों के जो स्पेशल बैक के प्रैक्टिकल हैं वो मेन वालों के साथ होंगे जिनके अब एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो अपने कॉलेज से लगातार संपर्क में रहिए, कॉलेज ही आपको जानकारी प्रोवाइड कराएगा जब भी आपके वाइवा होने हैं। इन प्रैक्टिकल वाइवा की डेट यूनिवर्सिटी से नहीं आएगी, ये डेट आपको कॉलेज से ही मिलेगी। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है पूजा गौतम, MCom फर्स्ट सेमेस्टर, SSV कॉलेज हापुड़। इनके दो सवाल हैं। पहला सवाल है कि जो इनकी एक्स्ट्रा फीस गई थी एग्जाम फॉर्म में वो यूनिवर्सिटी रिटर्न कब करेगी और कैसे करेगी। तो देखिए, यूनिवर्सिटी ऐसे रिटर्न फीस नहीं करती है, उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी ही जाना होगा फीस रिटर्न कराने के लिए। उसके लिए आपको चाहिए जो आपका एग्जाम फॉर्म भरा गया था उसकी कॉपी, जो आपने पेमेंट किया था उस स्क्रीनशॉट की कॉपी, अपनी बैंक की डिटेल्स, ये सब चीज़ें लेके आप यूनिवर्सिटी चले जाइए। वहाँ के हेल्प डेस्क से आपको पता चल जाएगा कहाँ पे आपको सबमिट करना है। तो ये चीज़ आपको खुद से करनी होगी। दूसरा इनका सवाल है कि स्कॉलरशिप फॉर्म फिल किया हुआ है, चेक किससे कराएं कॉलेज में, और उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लग रहे हैं। तो देखिए, कॉलेज आज या कल में खुल जाएंगे और आपको नोटिस आ जाएगा प्रॉपर कि किसके पास आपको डॉक्यूमेंट चेक कराने हैं और क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट लगेंगे। वैसे डॉक्यूमेंट सेम वही रहते हैं। आप फर्स्ट सेमेस्टर कर रहे हो MCom का, आपने UG में अगर अप्लाई किया होगा तो सेम डॉक्यूमेंट्स वही हैं दोबारा से लगेंगे। जो फिर भी नोटिस का ही वेट करना चाहते हैं तो नोटिस का वेट कर लीजिए, आज या कल में आ जाएगा।
बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है अंकुर बंसल लिखते हैं, बीकॉम 5th सेमेस्टर, इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड टेक्निकल साइंस गाजियाबाद। लेफ्ट आउट प्रैक्टिकल वाइवा डेट 2024-25। तो देखिए लेफ्ट आउट वाइवा और प्रैक्टिकल का अभी कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है यूनिवर्सिटी द्वारा। अमूमन इन दिनों में जारी हो जाता था और प्रोसेस भी चलने लगती थी, लेकिन इस बार अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, थोड़ा सा डिले है। जनवरी के महीने में इस बारे में नोटिस आने की पूरी संभावना है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या जिस भी सोशल मीडिया से आप हमसे जुड़े हुए हैं उस पर जुड़े रहें। नोटिस आपको तुरंत शेयर किया जाएगा और वीडियो के माध्यम से भी सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है अंकेश गौतम, BA सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर, DAV PG कॉलेज बुलंदशहर। ये लिखते हैं कि इन्होंने 2022 में BSc में एडमिशन लिया था और स्कॉलरशिप फॉर्म भी भरा था। स्कॉलरशिप तो आ गई, लेकिन फर्स्ट ईयर से BSc को बीच में ही छोड़ दिया था। अब ये BA सेकेंड ईयर में है और अब स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा है जिसका फाइनल प्रिंट नहीं निकल रहा है। तो क्या करना होगा? देखिए ये जो एरर है ये बहुत सारे बच्चों के साथ में आती है। इसको दोस्तों ध्यान से समझ लीजिए। जो स्कॉलरशिप फॉर्म भरते हैं उसके बाद गैप कर देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहला नियम यह है कि जो आपको स्कॉलरशिप मिली है वो आपको रिफंड करनी होगी। सबसे पहली बात यह है, आज नहीं तो कल आपके रिफंड की प्रोसेस चालू हो जाएगी, तो उससे पहले पहले कॉलेज से संपर्क करके आप रिफंड कर दीजिए। उसके बाद में जो आपका पहला वाला फॉर्म है वो रिजेक्ट होगा और वो रिजेक्ट होने के बाद आप नया फ्रेश फॉर्म भर पाओगे। तो ये प्रक्रिया है। अगर आप बीच में छोड़ देते हैं कोई कोर्स और नए कोर्स में एडमिशन ले लिया है आपने, तो ये चीज़ आपको करनी होगी। अगला सवाल है अक्षित का, बीकॉम 6th सेमेस्टर, इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्निकल साइंस गाजियाबाद से, और इनका वही सवाल है लेफ्ट आउट प्रैक्टिकल के बारे में। तो जस्ट अभी मैंने बताया है उसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है प्रेम कुमार, BA 3rd ईयर 5th सेमेस्टर, SSV कॉलेज। ये लिखते हैं कि 4th सेम में टोटल नंबर कैसे निकालें या एनी सेम में। तो देखिए टोटल नंबर निकालने का एज सच कोई ऐसे फॉर्मूला नहीं है NEP में। आपको अगर टोटल नंबर ही लिखने हैं, लेकिन उससे आपके परसेंटेज में फ़र्क आएगा। दो तरीके हैं, मैं बता देता हूँ आपको। पहले अगर आपको टोटल नंबर जोड़ने हैं तो आप सारे नंबर जोड़ लीजिए जितने भी आपके एग्जाम्स हैं, केवल को करिकुलर और जो आपका प्रोजेक्ट हुआ था उसके मार्क्स मत जोड़िएगा, उनके नंबर नहीं जुड़ते हैं परसेंटेज में। दूसरा तरीका है कि आप अगर स्कॉलरशिप फॉर्म में भर रहे हो तो मैक्सिमम मार्क्स में 9.5 भर सकते हैं और मार्क्स ऑफ 10 में जो आपकी लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट है उसमें जो भी CGPA आ रहा होगा उसको भर दीजिएगा। दोनों के आप गुणा करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी परसेंटेज सेम वही आएगी जो आपके मार्कशीट में शो हो रही है। तो ऐसा कोई बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है। आपको अगर परसेंटेज ही मैच करनी है तो आप CGPA डालकर भी कर सकते हैं, और अगर आपको मार्क्स निकालने हैं तो आप 1000 में से उतने मार्क्स लिख सकते हैं जो आपकी परसेंटेज आई है उसको 100 से गुणा करके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है हर्ष शर्मा का, BCA 3rd ईयर, राधा गोविंद मेरठ से। ये पूछते हैं कि एक प्रैक्टिकल इनका छूट गया था 5th सेमेस्टर में और लेफ्ट आउट प्रैक्टिकल के फॉर्म कब तक आ जाएंगे। तो लेफ्ट आउट प्रैक्टिकल के फॉर्म बहुत जल्दी आने वाले हैं। आप बने रहे हमारे सोशल मीडिया पर, आपको पूरी जानकारी समय से मिल जाएगी। अगला सवाल है निशा का, BSc नर्सिंग फाइनल ईयर में, दिव्य ज्योति नर्सिंग कॉलेज। इन्होंने लिखा है कि नर्सिंग के बैक के फॉर्म कब तक निकलेंगे। तो देखिए निशा, मैं आपको बता दूं BSc नर्सिंग के जो फॉर्म्स हैं, एग्जाम फॉर्म, वो नॉर्मली जून जुलाई के महीने में निकलते हैं। इस बार भी उम्मीद है कि उसी टाइम पे ये निकलेंगे। जैसे ही निकलेंगे हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको सूचना मिल जाएगी, तो वहां पर हमसे जुड़े रहिएगा। अगला सवाल है देवेश गौतम का, MA सोशियोलॉजी 1st सेम, SSV कॉलेज हापुड़। ये लिखते हैं कि इन्होंने स्कॉलरशिप फॉर्म में ग्रेजुएशन के मार्क्स गलत हो गए हैं और फाइनल सबमिट भी कर दिया है। तो देखिए अगर आपने मार्क्स गलत भर दिए और आपका फाइनल सबमिट हो गया है तो आप फॉर्म कॉलेज में जमा कीजिएगा। कॉलेज में जमा होने के बाद जब सस्पेक्ट डेटा की लिस्ट आएगी उसमें आपका नाम आएगा कि आपके मार्क्स मिसमैच है, उस टाइम पे आपको ऑप्शन मिलेगा उन मार्क्स को सही करने का। इसके अलावा कोई और ऑप्शन आपका नहीं है मार्क्स को सही करने का। केवल सस्पेक्ट डेटा में नाम आने पर ही आप मार्क्स को सही कर सकते हैं। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है अनुराग, BA 1st ईयर, JSPG कॉलेज। इन्होंने पता नहीं क्या लिखा, बस हिंदी PDF करके डाल दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सूरज सिरोही, BSc 1st सेमेस्टर, SSV कॉलेज। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग स्कॉलरशिप फॉर्म। तो स्कॉलरशिप फॉर्म के बारे में आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपने नहीं लिखा है, तो आप स्पष्ट करें और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर हमसे पूछें या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, तो आपको आंसर मिल जाएगा। अगला सवाल है प्रणव गोयल, BCom 2nd ईयर, SSV कॉलेज। ये लिखते हैं कि BCom 2nd ईयर प्राइवेट 2025 के फॉर्म कब तक फिल होंगे। तो देखिए प्राइवेट के फॉर्म भी बेहद जल्दी आने वाले हैं, जनवरी के महीने में। हालांकि ऐसी कोई डेट अभी निर्धारित नहीं है कि इस डेट को फॉर्म जारी हो जाएंगे,
जैसे ही फॉर्म जारी हो जाएंगे तो हमारे सोशल मीडिया और वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो थोड़ा सा वेट कीजिए और हमारे साथ में जुड़े रहिएगा। अगला सवाल है गुंजन, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, एसएसवी कॉलेज हापुड़। ये लिखते हैं कि सेकेंड ईयर में एनसीसी ले सकते हैं। तो हाँ, सेकेंड ईयर में एनसीसी ले सकते हैं, लेकिन एनसीसी की ज़्यादा जानकारी के लिए आपको जो कॉलेज में एनसीसी डिपार्टमेंट है वहाँ पर आपको संपर्क करना होगा। हमारा कोई ऐसा सीधा लिंक नहीं है एनसीसी से, तो हम ये वाली बात आपको कंफर्म नहीं बता सकते हैं। कंफर्म जो होगा आपको डिपार्टमेंट में बात करके ही होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल है अंजलि का। इन्होंने कंप्लीट कर ली है डीएवी बुलंदशहर से अपनी ग्रेजुएशन। ये लिखते हैं कि स्पेशल बैक 2021-24 का रिजल्ट तो आ गया है, लेकिन रिजल्ट अपडेट कराने के लिए क्या क्या होगा? यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा या कॉलेज वाले टीचर अपने आप नहीं कर सकते हैं? तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि ये सारी सूचनाएं हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डे टू डे डालते रहते हैं, तो और मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, उसमें भी बताया था। तो अगर आपको नहीं पता है कि क्या क्या करना है उसके लिए, रिजल्ट का देखिए आपको कॉलेज से अपडेट नहीं होगा, उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी ही जाना होगा। और करना क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पोस्ट हमने अपने सोशल मीडिया पर डाली हुई थी। आपको करना क्या है कि आपको जाना है यूनिवर्सिटी। जितने भी स्टूडेंट अपना रिजल्ट अपडेट कराना चाहते हैं सब सुन लीजिएगा। आपको यूनिवर्सिटी जाना है। यूनिवर्सिटी के बराबर में एक इंडियन बैंक है, वहाँ पर यूनिवर्सिटी का छात्र सहायता केंद्र बना हुआ है। वहाँ से आपको एक फॉर्म मिलेगा जो कि निःशुल्क है। और जो डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं वो है आधार कार्ड, 10th 12th की मार्कशीट, और जितनी भी आपकी सेमेस्टर की मार्कशीट हैं ऑनलाइन वाली, वो सब, स्पेशल बैक के रिजल्ट की कॉपी भी लेके जानी है। वहाँ छात्र सहायता केंद्र से आपको एक पीला लिफाफा मिलेगा जो लगभग 10 से 15 रुपये का मिलता है। इस पर आपको 42 रुपये के टिकट लगाने होंगे और अपना एड्रेस, पिन कोड, फ़ोन नंबर, सारी चीज़ें उस पर अच्छे से लिखनी है। वो लिफाफे में आपको वो सारे डॉक्यूमेंट रखने हैं, और जो एप्लीकेशन, जो फॉर्म आपने लिया है उसको अच्छे से भर के सारी डिटेल्स उस पर प्रॉपर लिख करके उस लिफाफे में रखकर वहाँ पर आपको जमा करनी है। उसके बाद में दोस्तों आपकी जो है मार्कशीट अपडेट होकर आपके घर पर आ जाएगी। लेकिन इस प्रक्रिया में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आपको ये चीज़ देखनी होगी, और हो सकता है एक से ज़्यादा बार आपको यूनिवर्सिटी जाना भी पड़े। तो जितने भी स्टूडेंट अपनी मार्कशीट अपडेट कराना चाहते हैं वो उस तरीके से करा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है सौरभ का, बीए फर्स्ट सेमेस्टर, एसएबी पीजी कॉलेज लिख दिया इन्होंने, एसएसबी पीजी कॉलेज नाम है। ये लिखते हैं कि आई एम फेसिंग प्रॉब्लम वाइल स्कॉलरशिप फॉर्म। प्रॉब्लम क्या है? वाइल फिलिंग स्कॉलरशिप फॉर्म द नंबर ऑफ ऑप्शन दैट शुड बी फिल्ड आर नॉट कमिंग एंड ऑल द ऑप्शंस आर कमिंग। चलिए इनका स्क्रीनशॉट देखते हैं एक बार। ओके, ये स्क्रीनशॉट मैंने देख लिया है। इनकी समस्या का सोल्यूशन मैं कल पर्सनली कर चुका हूँ, तो इनकी समस्या दूर हो चुकी है। कुछ टेक्निकल दिक्कत थी, अगर किसी एक डिवाइस से आपको कुछ चीज़ खुलकर नहीं आ रही तो किसी दूसरे डिवाइस से आप ट्राई कीजिए, वो चीज़ सॉल्व हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आशीष कुमार, बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर, संस्कार कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल स्टडीज़। मैथमेटिक्स के एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है या नहीं? तो देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है मैथमेटिक्स के पेपर में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। कुछ बीकॉम वगैरह में ऐसे क्वेश्चन पेपर होते हैं जिनमें बड़ी बड़ी इक्वेशंस या बड़े बड़े जोड़ घटाना होते हैं, तो उनमें तो कैलकुलेटर अलाउड किए जाते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स का मुझे पक्का कंफर्म नहीं है। हालांकि मैंने अभी तक किसी भी बच्चे को मैथमेटिक्स के पेपर में कैलकुलेटर ले जाते हुए नहीं देखा है, तो मेरे ख्याल से अलाउड नहीं है। अगला सवाल है मंजरी, बीए फाइनल ईयर, एसएसवी कॉलेज हापुड़। ये लिखते हैं कि मेरे 5th सेमेस्टर में स्पेशल बैक में भी बैक आ गई है। को करिकुलर एग्जाम में मैंने एग्जाम फॉर्म तो भर दिया है, बट ये कंफर्म करना था कि एग्जाम कब होंगे, क्या मेन वालों के साथ होगा? जी बिल्कुल, जो बैक के एग्जाम हैं वो मेन वालों के साथ ही होते हैं। जो डेट शीट आई हुई है वो मेन वालों की भी है, बैक वालों की भी है, एक्स वालों की भी है। तो डेट शीट में हमेशा अलग से कभी नहीं आता है कि ये एग्ज़ाम बैक वालों का है या ये मेन वालों का है या ये एक्स वालों का है। उसमें होता क्या है, डेट शीट में जो कोड जिस डेट में लिखा है उस कोड को वो एग्ज़ाम होता है, फिर वो चाहे बैक का हो, चाहे मेन का हो, चाहे एक्स का हो। तो आपकी डेट शीट है, आप अपने टाइम पर उस एग्ज़ाम को दे दीजिएगा। अगला सवाल है देव का, MA NEP फर्स्ट सेमेस्टर, एसएसवी कॉलेज हापुड़। ये लिखते हैं कि इन्होंने स्कॉलरशिप के लिए फ्रेश फॉर्म भरा है, लेकिन उसमें कुछ डिटेल्स नहीं आ रही हैं, जैसे गत वर्ष का विवरण जिसमें पास, प्रमोट विद मार्क्स, परीक्षा प्रणाली, सेमेस्टर सिस्टम, ETC का विकल्प आता है। दूसरा है पाठ्यक्रम में प्रवेश की तिथि। तीसरा है ईमेल आईडी के लिए फॉर्म में कोई एंट्री नहीं है, और जब चेक करने के लिए प्रिंट लिया तो उसमें ईमेल का कॉलम दिया हुआ है, वो ब्लैंक है। ठीक है, तो देखिए इस बार हुआ क्या है, कुछ विवरण जो है वो कॉलेज के द्वारा भरे जाएंगे। फ्रेश फॉर्म में भी यही अप्लाई होता है, जो आपका विवरण है पिछले साल का वो कॉलेज के द्वारा ही एंटर होगा, जो आपका एनरोलमेंट नंबर वगैरह है। हालांकि अगर आपने फाइनल लॉक नहीं किया है फॉर्म को, तो एक बार
दोबारा से लॉगिन करके और उन डिटेल्स पे जाइएगा। कुछ ऑप्शन बाद में भी खुल कर आते हैं एक बार भरने के, मैंने वीडियो में बताया था वो चीज़, तो आप उस चीज़ को एक बार ट्राई कर लीजिएगा। जो ऑप्शन आपके नहीं आ रहे हैं उसका मतलब ये है कि वो कॉलेज लेवल पर भरे जाएंगे। रिन्यूअल में तो भरे ही जाने हैं वो चीज़ें, लेकिन हो सकता है फ्रेश में भी अप्लाई कर दिया हो अब, तो फ्रेश में भी ये चीज़ें कॉलेज की तरफ से भरी जा सकती हैं। ईमेल आईडी की दोस्तों कभी भी मैंने नहीं देखा है कि स्कॉलरशिप फॉर्म में आता है लिख करके, तो उसकी आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए। अगला सवाल है राहुल BA सेकेंड ईयर SSC कॉलेज हापुड़, फुल प्रोसेस ऑफ टेकिंग एडमिशन इन MA प्राइवेट। तो देखिए प्रोसेस कोई ऐसी लंबी जोड़ी नहीं है। अभी एग्ज़ाम फॉर्म का नोटिस आने वाला है बहुत जल्द, इसी महीने में, जनवरी के महीने में। तो जैसे ही नोटिस आ जाए आपको करना क्या है, कैफ़े जाकर अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल कराना है। प्राइवेट में एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने को एडमिशन फॉर्म बोला जाता है। तो केवल आपको अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल कराना है। कॉलेज जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड मांगे आपसे वो लगा के आपको वो फॉर्म कॉलेज में जमा करना होगा। खाली ये नहीं कि आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दिया है उसको कॉलेज में जमा ना करें। तो दोनों ही प्रोसेस आपको करनी होंगी जब भी नोटिस आएगा। ठीक है, तो यही प्रक्रिया रहती है। उसके बाद में जब डेट शीट आ जाती है तो उसके आसपास में ही एडमिट कार्ड डाउनलोड होने शुरू हो जाते हैं, जो कि ऑनलाइन आते हैं। तो वो एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करके ऑनलाइन उसका प्रिंट आउट निकलवा के आपको एग्ज़ाम देने जाना है। बस सिंपल सी प्रक्रिया है प्राइवेट में एडमिशन की। अगला सवाल है महेश कुमार का, MA फाइनल 2023 पॉलिटिकल साइंस किसान डिग्री कॉलेज। ये लिखते हैं कि इन्होंने MA किया है पॉलिटिकल साइंस से और अब UGC नेट JRF करना चाहते हैं। ये जानना चाहते हैं कि कौन सी किताब पढ़ें जो दोनों पेपर के लिए बेस्ट रहेगी, जिसमें नेट JRF क्लियर कर सकें। तो देखिए महेश जी, मैं एकेडमिक से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। इस चीज़ के लिए आपको किसी अच्छे प्रोफेसर या जिनको अच्छी जानकारी हो नेट JRF की, उनसे जानकारी करनी होगी, उनसे मार्गदर्शन लेना होगा। मुझे इस संबंध में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि कौन सी बुक्स आपके लिए सही रहेंगी ताकि आप अपने पेपर क्लियर कर सकें। उसके लिए आप विभिन्न कॉलेजों के टीचर्स से मिल सकते हैं। ऑनलाइन आप यूट्यूब की वीडियो भी सर्च कर सकते हैं, तो बहुत सारी जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो इस बारे में मैं क्षमा चाहूँगा आपसे, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है, तो मैं आपको प्रोवाइड नहीं करा पाऊँगा। अगला सवाल है आशुतोष का, 3rd सेमेस्टर JSPG कॉलेज। ये लिखते हैं कि स्कॉलरशिप फॉर्म की PDF कॉलेज में मेल करना जरूरी है, और अगर जरूरी है तो कैसे मेल करें। देखिए स्कॉलरशिप फॉर्म की जो PDF है वो हर कॉलेज का अपना अलग अलग रूल है, नियम है। जैसे SSB कॉलेज में हम PDF नहीं लेते हैं। आपके कॉलेज ने क्या प्रक्रिया चलाई हुई है वो आपको अच्छे से पता होगा या आपके कॉलेज को पता होगा। PDF इसलिए देते हैं क्योंकि ये PDF समाज कल्याण भेजनी होती है जब भी फॉर्म की लिस्ट जाती है उसके साथ में। तो PDF अगर आपसे मांगी जा रही है तो आप उनको प्रोवाइड करा दीजिए बाई मेल, या जिस भी तरीके से वो आपसे मांग रहे हैं वो आपको प्रोवाइड करानी जरूरी है। अगला सवाल है तनिष्का BA 3rd सेमेस्टर SSV कॉलेज। ये लिखते हैं कि 16 को बैक पेपर है, 2 एक साथ और एक ही शिफ्ट में, कैसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इन्होंने स्क्रीनशॉट भी लगाया, वो भी देख लेते हैं। तो देखिए तनिष्क, मैं बता दूं आपको, मैंने अभी जैसे ही नोटिस आया था तुरंत वीडियो भी अपलोड की थी सारी जानकारी के लिए। वो आपने वीडियो शायद देखी नहीं है, अगर नहीं देखी तो उसको तुरंत देख लीजिए। ये जो एग्ज़ाम दिए हुए हैं ये माइनर एग्ज़ाम्स हैं, ये मेजर एग्ज़ाम्स नहीं हैं। कोड आपको सेम मिलेंगे। ये उन बच्चों के एग्ज़ाम हैं जिनके पहले ये वाले कोड चला करते थे, उनकी बैग भरी हुई है। बहुत स्पष्ट तरीके से मैंने सारी चीज़ें वीडियो में बताई हैं। चैनल पे वीडियो का लिंक अवेलेबल है, उसको जाके आप देख लीजिए, आपकी सारी क्वेरी क्लियर हो जाएंगी। ये दोस्तों देखिए माइनर एग्ज़ाम्स हैं, ये उन मेजर वाले बच्चों को नहीं देने हैं जो अब नए स्टूडेंट्स हैं। ये केवल बैक वालों के एग्ज़ाम हैं जिन्होंने माइनर के रूप में ये वाले सब्जेक्ट कभी लिए थे। और देखिए कोड के आगे क्यों लगा हुआ है तो उसको भी आप देख लीजिए। आप अपना कोड नहीं मिला रहे हैं तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और इस जो टेबल बनी हुई है इसकी हेडिंग में भी ओनली फॉर बैक पेपर एग्ज़ाम लिखा हुआ है क्लियरली। पता नहीं आप लोग क्यों नहीं देखते इन चीज़ों को। तो आपको अगर इस बारे में कोई भी डाउट है तो मेरी वीडियो देख लीजिए, वो मैंने चैनल पे डाली हुई है। तो इसी के साथ दोस्तों सवाल आपने पूछे थे उन सभी का मैंने जवाब दे दिया है। अगर कोई अभी भी सवाल आपका रह गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।